नमस्कार। ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और आज की खबरें इस प्रकार से। रविवार को वैश्य महाविद्यालय भिवानी के प्रांगण में पूर्व छात्र संघ एसोसिएशन द्वारा पूर्व छात्र मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ महाविद्यालय के पूर्व छात्र रहे संत कुंवर महाराज, सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह व कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व छात्रा किरण चौधरी के द्वारा किया गया। 80 वर्ष पूर्व स्थापित किए गए वैश्य महाविद्यालय के बारे में एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट शिवरतन गुप्ता व संरक्षक डॉक्टर संजय गोयल ने विस्तार से जानकारी प्रदान की। वैश्य महाविद्यालय भिवानी की पूर्व छात्र संघ एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट शिवरतन गुप्ता ने कहा कि आज वैश्य महाविद्यालय की स्थापना के बाद 80वां वर्ष चल रहा है। यहाँ के विद्यार्थी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पदों पर आसीन रहते हुए महाविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैश्य महाविद्यालय के पूर्व छात्रों द्वारा महाविद्यालय में एलुमनाई को आपस में जोड़ने के लिए पूर्व छात्र संघ एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसका उद्देश्य एलुमनाई को आपस में जोड़कर यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों, शहर एवं सामाजिक क्षेत्र में विकास के लिए बेहतरीन कार्य करने का है, जिसके माध्यम से यहाँ के एलुमनाई को इसका लाभ मिल सके। इसी सोच को लेकर वैश्य महाविद्यालय भिवानी के पूर्व छात्र छात्राओं द्वारा वैश्य महाविद्यालय पूर्व छात्र संघ रजिस्ट्रेशन का गठन किया गया, जो कि एक सराहनीय कार्य है। पूर्व छात्र संघ एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विजय किशन अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष ललित बोवानीवाला ने बताया कि वैश्य महाविद्यालय का इतिहास गौरवशाली रहा है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय की एलुमनाई मीट के माध्यम से विद्यार्थियों को पुरानी यादों को ताजा करने का अवसर मिलेगा, जिसके माध्यम से वो संस्थान की वर्तमान उपलब्धियों व गतिविधियों से भी रूबरू होंगे। मेरा अंदाजा में क्या होता है, वो छात्र जो जिंदा है, देश में हो विदेश में, भिवानी हो या इससे बाहर, वो किसी फील्ड में हो, वो अपना अनुभव कभी भी किसी भी टाइम पर दे, जिसको जो सुनने लगे। जरूरी कि आपकी बताई हुई डेट पर वो टाइम निकाल पाए। तो कहीं से आता है, भिवानी आ गया, कोई कलकत्ता बस है, कोई अमेरिका में बस है, और वो आया जो सोचने में चले 1 घंटा 2 घंटे बैठ गया। तो इस प्रकार का एक सेटअप हो जिसमें अपना अनुभव वो लिख सके और बता भी सके कि मैं इस फील्ड में हूँ और मेरा ये सुझाव है, अगर आपने को आगे बढ़ाना है तो इसकी ये तो भी अपनाए जाए। वो आपकी सोच है कि उसमें से आप कितना जिस प्रकार से हमारे पोते होते हैं और कैंट के किसी इलाके में चले जाओ तो उनका अलग से एक रेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस टाइप वो घूम घाम के वहां जरूर जाए, बैठे बैठे सारी सर्विस के बारे में बताएंगे, मैं क्या करता हूँ, मेरे बच्चे क्या करते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि आए एक दिन गेट खोल दिया, साल में बना गेट से या भाषण देके चले। तो बाकायदा कुर्सियाँ होती हैं, टेबल होता है, बुक्स, एक तो कॉपी जिसमें अपना सुझाव देते हैं। उसमें कोई ज़्यादा खर्च नहीं हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर का मामला है, जमाना है, उन चीज़ों को सारा का सारा फिर कंप्यूटराइज कर लो और जो अच्छे अच्छे सुझाव हम उसको ले। आज की दुनिया में ये उस वक्त जिन भी लोगों ने ये संस्थाएं बनाई, ट्रस्ट बनाई, सोसाइटी बनी, ट्रस्ट बनी और ईमानदारी से अपनी कष्ट कमाई में से पैसा देकर अपने देश की भावना को देखते, क्यों ना हमारे बच्चे भी पढ़ कर आगे बढ़े, तब वो पैसा लगे। और सबसे बड़ी बुरी बात यह है कि सारे देश कि मैं चुनाव की बीमारी पता नहीं कहाँ से पूछूं, प्रधान क्यों, मैं प्रधान करूँगा। मैं भिवानी की बात नहीं कर रहा, सारे देश कहाँ जहाँ की एजुकेशन सोसाइटी, हेल्थ की सोसाइटी और एजुकेशन के बगैर हेल्थ ठीक नहीं हो सकती, लेकिन कमर्शियल लोग इसमें भी शहरों में, महानगरों में, गाँव में, उनका एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है।
डीम्ड यूनिवर्सिटी, लिया लाइसेंस HRD मिनिस्ट्री से, बनैया यूनिवर्सिटी बना दी, ये हेल्थ की बना दी, ये एजुकेशन की बना दी। अब उनको क्या करेंगे, इतने पैसे दे दे वरना तो तेरे को ये सर्टिफिकेट नहीं दे। इसलिए हम कैसे तो डॉक्टर तैयार करेंगे, कैसे साइंसदान तैयार होंगे। कम से कम ये दो चीज ऐसी हैं जो देश की मजबूती के लिए आगे आनी चाहिए। अब क्योंकि आप लोगों ने एक शुरुआत की है और ये शुरुआत बहुत बढ़िया, मैं ये मानता हूँ बहुत बढ़िया। इसमें आपने जितना भी इसके जिम्मेवारी बनाया स्वेच्छा से दें, कहने से दें, लेकिन उस सिस्टम से पहले स्टेज पर आप वेलफेयर की स्कीम लागू मत करो। वेलफेयर का एक अलग काम है। प्रधान विद्यार्थी या ग्रहण करने वाले छात्र को नहीं कह सकते, पूरे विद्यार्थी कह सकते हैं। आज हमें एक अजीब प्रकार की खुशी का अनुभव हो रहा है। वो पुरानी यादें आज भी हमें उसी प्रकार से ताजा हो उठी है जब कभी हम कॉलेज में एक विद्यार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण करते थे। यहीं पे पढ़ लिख के बड़े हुए, यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके जीवन के क्षेत्र में उतरे। शिक्षा के महत्व के बारे में सभी प्रिंसिपल साहब ने, प्रोफेसर साहिबान ने, MP साहब ने काफी शिक्षा संबंधी सुझाव दिए। दलीप सिंह जी IAS, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी और वैसे भी अपने काफी अनुभव बांटे। उनके साथ साथ शिक्षा संबंधी सुधार कि हमें किस प्रकार की शिक्षा, किस प्रकार के आयोजन और किस प्रकार से हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा से कौन से सुधार लाएं, उनको नई नीति के अनुसार, नई टेक्निक के अनुसार, और जो आज बढ़ती हुई इससे दुनिया की आपाधापी के युग में यहाँ किसी चीज का भी महत्व नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखते हैं आजकल उपकरण तौर तरीके सभी बदल चुके हैं और उसके साथ साथ हमें भी बदलना होगा। उस बदलाव के लिए जो जरूरत की चीजें हैं, आधुनिक साधन हैं, वो अपनाने की होते हैं, क्योंकि अगर उनको हम नहीं अपनाते हैं तो पिछड़ जाएंगे। और उनके साथ साथ हमें वो क्वालिटी भी देनी पड़ेगी जिस प्रकार से आज भी हमें गर्व अनुभव होता है जब पुराने विद्यार्थी हमें मिलते। 86 में मैं अमेरिका में चला गया और वहाँ 3 रिवर सिटी में एक पुराना विद्यार्थी मेरा वेस्ट कॉलेज शर्मा का नाम मुझे अभी याद नहीं है, पुरानी बात है। तो किसी जगह हम इकट्ठे हुए तो वहाँ से मिलकर मेरे से कहने लगे कहाँ से हो? मैंने कहा भिवानी से। मैं भी भिवानी से वेस्ट कॉलेज से पढ़ा हूँ, मैं भी उसी कॉलेज में। तो ये जान के हमें खुशी हुई कि किस प्रकार से हम पुराने पिछले हुए कभी के आज भी हमें वैसा ही महसूस हो रहा है। जिंदगी के 75-76 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन यहाँ बैठ के लगता है कि जैसे आज भी हम अपने साथियों के साथ अपने पुरानी यादें की बात करते हैं, बहुत आनंद महसूस करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रिंसिपल साहब का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे आने का। और बड़ा गर्व होता है जब अपने ये जो है पुराने जहाँ पे पढ़े हो वहाँ पर आके दोबारा से वहाँ पे खड़े हो। अपने सारी एलुमनाई जो मीट इन्होंने करी है, बहुत ही एक अच्छा स्टेप है। उससे जो है पता भी चलता है कौन कहाँ पे है, किस तरह से है और अपने मतलब आगे तक कितना पहुँचे हैं। तो ये कॉलेज जो है ये तो मेरी जो कहते हैं ना, दिस इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ। और शादी होने के बाद सबसे पहला जो कदम मैंने कहीं रखा था तो वो वैश कॉलेज के अंदर था। वैश कॉलेज जो है हमेशा जो है मेरे जहन के अंदर रहता है।
और मैं तो बच्चों को एक ही बात कहूँगी कि अच्छे रास्ते के ऊपर चलो। देशभक्ति का जो है हमेशा जहन के अंदर होना चाहिए और सच्चाई का रास्ता जो है वो अपनाना चाहिए। सच्चाई जो है हमेशा, वो कहते हैं ना, रास्ता बेशक थोड़ा सा संघर्ष का बेशक हो, लेकिन अंत के अंदर सच्चाई की जीत हमेशा होती है। वैश्य महाविद्यालय के बहुत बड़ी संख्या में पूर्व छात्र पधारे हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। और हम ये आशा करते हैं कि जितने भी ये विद्यार्थी हैं यह पूरी तरह से इस महाविद्यालय के साथ जुड़े रहेंगे और जुड़ करके न केवल इस महाविद्यालय का बल्कि समाज को कुछ न कुछ अवश्य प्रदान करेंगे। आगे की क्या रूपरेखा ये है कि आज की ये पहली मीट है और इसकी सोसाइटी हमने पूरी रजिस्टर करवा ली। इसका फाउंडर प्रेसिडेंट मैं हूँ और अब समय समय पर इसकी मीटिंग्स करते रहेंगे और वो मीटिंग करके और कोई ना कोई ऐसी रूपरेखा तैयार करेंगे जो आप सब लोगों के समक्ष शीघ्र ही हम। रविवार को मातृ दिवस के अवसर पर स्थानीय ठाकुर वीर सिंह पार्क में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह के पुत्र ठाकुर विशालजीत सिंह ने माताओं को संबोधित करते हुए मनाया और समाज को एक माता के महत्व के बारे में जागरूक किया। वहीं स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल में भी बाल योगी महंत चरणदास महाराज के द्वारा मातृ दिवस को मनाते हुए उन्हें बधाई दी गई। रविवार को स्थानीय पुराना बस स्टैंड के नजदीक स्थित ठाकुर वीर सिंह पार्क में मदर्स डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया। एडवोकेट विशालजीत सिंह ने पार्क में पहुंचकर मातृशक्ति को संबोधित करते हुए उनकी सराहना की व मदर्स डे की बधाइयां भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आज वे मातृशक्ति से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। साथ ही मातृशक्ति ने बताया कि आज उनके द्वारा मदर्स डे मनाया गया है तथा सब बहनों ने मिलकर अपनी अपनी माँ को याद किया है। माँ दुनिया में एक ऐसा तोहफा है जिसे इंसान कभी नहीं भुला सकता। 14 मई। पहले नाम मैं विशालजीत सिंह, सुपुत्र ठाकुर विक्रम सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा। मैं यहाँ आज पार्क में आया हूँ, ठाकुर वीर सिंह मेमोरियल पार्क में। यहाँ पर आज जो हमारी मातृशक्ति हैं उन्होंने जो है मिलके ये यहाँ पर अपना जो प्रोग्राम चलाते हैं, योगा भी करते हैं, साथ में ये सफाई का भी पूरा ध्यान रखते हैं पार्क में। तो आज अभी इन सब से आशीर्वाद लेने में यहाँ आया हूँ मातृशक्ति के दिन। और यही है कि देखो, माता ने जो हमारे को जो परिवार के संस्कार है वो माँ से ही आते हैं और माँ जो है हमारे लिए कभी की छुट्टी नहीं लेती है। आपको कभी संडे भी छुट्टी है, कभी सैटरडे छुट्टी है, कभी किसी चीज़ की छुट्टी है। आपको पता है माँ की कोई छुट्टी नहीं है। पूरे 24 घंटे, पूरे 365 दिन माँ लगी रहती है अपने घर के कार्य में। तो ये है कि हमें देखना चाहिए कि मातृशक्ति जो माँ है हमारी कितनी मेहनत करती हैं हमारे लिए, रात दिन एक है। तो उनकी जो इच्छा है, उनका बस यही है कि भाई हमारा बच्चा कामयाब हो जाए। अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर देती हैं। ठाकुर वीर सिंह पार्क में आज हमने यहाँ पर मदर्स डे मनाया है। सब बहनों ने मिलके अपनी अपनी माँ को याद किया है। माँ दुनिया में एक ऐसा तोहफा है जिसे इंसान कभी नहीं भुला सकता। भगवान के बाद अगर कोई पूजनीय है तो वो माँ है। ईश्वर ने इस संसार को बनाया, लेकिन हमें माँ ने बनाया है। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। माँ सुख में दुख में किसी तरह भी हर तरह अपने बच्चे के साथ रहती है। वहीं विवेकानंद हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने भी अपनी कविता और भजन के माध्यम से माँ के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि माँ की गरिमा को हमें समझना चाहिए और माँ को सम्मान देना चाहिए, ना कि वृद्धाश्रम। सभी विद्यार्थियों को विद्यालय की संचालिका सावित्री यादव ने सम्मान दिया। वहीं कलाकार विद्यार्थियों ने माँ और ममता का चित्र अपने रंगों से उकेरा। वहीं बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने कहा कि माँ का स्थान वृद्धाश्रम में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में होना चाहिए। जिस माँ ने अपनी संतान को जन्म देकर पाला और पोसा, वही संतान यदि माँ का सम्मान नहीं करती है तो फिर उस संतान को भी कभी भी औलाद का सुख नहीं मिल पाता है। इसलिए माँ को सम्मान के साथ अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि माँ के चरणों में ही जन्नत है। इसलिए हमें माँ के महत्व को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुरुकुल में भी यह शिक्षा प्राचीन समय से रही है कि मातृशक्ति देवतुल्य होती है तथा देवी स्वरूपा माँ का सम्मान हमें करना चाहिए। और उसके ऊपर पूरे विश्व में जितनी माताएं हैं उसको कहीं ना कहीं याद किया जाएगा, क्योंकि मातृशक्ति माता ही हमारी धर्म देने वाली भी होती है और हमारे जीवन का निर्माण भी करती है। तो सबसे पहले तो मैं मातृशक्ति की सबको प्रणाम भी करता हूँ, वंदना करता हूँ और ये आग्रह करता हूँ जितनी माताएं हैं, जो माता 60 साल से ऊपर जा चुके हैं, उनको अपने घर में रख करके उनकी सेवाएं करें, उनका आशीर्वाद लें। क्योंकि पहले शुरू में यही कहा गया था गुरुकुलों में जब शिक्षाएं थी तो मातृ देवो भव, सबसे पहले मातृ को देवता के समान माना गया है और माँ हमारे देवता हैं। वो हमारा हर प्रकार से सर्जन करते हैं, हमें बनाते हैं, बढ़ाते हैं और हम उनसे शिक्षा और संस्कार पा करके आगे जीवन में कामयाब होते हैं। तो उतना उनका ऋण है जो हमारे ऊपर, उनको ऋण को हम अपने
जो सिर पर रखते हैं, तो मातृशक्ति को अपने जीवन में, अपने परिवार में अपने साथ रखें। भिवानी के उपायुक्त नरेश नरवाल के मार्गदर्शन में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी विधि विभाग हरियाणा ठाकुर विक्रम सिंह के सानिध्य में रविवार को ठाकुर वीर सिंह पार्क में स्वच्छ भिवानी मिशन 2023 के तहत सफाई अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एडवोकेट विशाल जीत सिंह ने सफाई अभियान की शुरुआत करते हुए स्वस्थ रहने का संदेश दिया। फ्रांस की राजधानी पेरिस इंटरनेशनल ओलंपिक 2023 से शतरंज एशिया महाद्वीप के महासचिव अखंड ब्रह्मचारी अविवाहिता कुलदीप शतरंज ने जानकारी देते हुए बताया कि शतरंज प्रधान महाभारत के भीष्म पितामह शक्तिमान मुकेश खन्ना की ओर से स्वच्छ भिवानी मिशन 2023 की पहल के लिए जिला उपायुक्त नरेश नरवाल IAS व शतरंज एशिया महासचिव कुलदीप व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह को बधाई दी है। साथ ही स्वच्छ भिवानी मिशन 2023 में अपनी सहायता करने का आश्वासन दिया, जिससे स्वच्छ भिवानी मिशन 2023 को नई दिशा मिल सके। वहीं शतरंज एशिया महासचिव कुलदीप शतरंज ने आगे बताया कि स्वच्छ व हरित भारत मिशन 2023 का उद्देश्य केवल आसपास की सफाई करना ही नहीं है, अपितु नागरिकों की सहभागिता से अधिक पेड़ लगाना, कचरा मुक्त वातावरण बनाना, शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराकर एक स्वच्छ भारत, एक स्वच्छ भिवानी का निर्माण करना है। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत का निर्माण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और स्वच्छ भारत की तस्वीरें भारतीयों के लिए अक्सर शर्मिंदगी की वजह बन जाती है। इसलिए स्वच्छ भारत के निर्माण एवं देश की छवि सुधारने का यह सही समय एवं अवसर है। आज रविवार के दिन ठाकुर विक्रम सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा हरियाणा के आह्वान पर हमने ठाकुर वीर सिंह मेमोरियल पार्क में आकर सफाई अभियान चलाया। हम लोगों ने देखा कि गेट के ऊपर काफ़ी गंदगी पड़ी इकट्ठी हो रखी है, उसको हमने यहाँ से हटाने का कार्य आज हम लोग कर रहे हैं। और सफाई एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। सफाई कोई ये नहीं है कि कोई एक आदमी करेगा। हम जहाँ रहते हैं, हम अपने घर की सफाई करते हैं, पार्क में घूमते हैं, तो ये हमारी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि हम पार्क को साफ़ सुथरा रखें। कोई भी कार्य हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने सिखाया है कि कोई भी कार्य छोटा नहीं है। जो कार्य किया जाए मन से किया जाए, सारे कार्य, हर आदमी अपनी जिम्मेदारी अपने देश के लिए निभा रहा है। ये भी एक देश के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। सफाई रहेगी, हमारा देश अपना अच्छा रहेगा, स्वच्छ रहेगा, बीमारियां कम पैदा होंगी और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। हमारे बच्चे जो आगे, हमें हमारा भविष्य है देश का, वो आएंगे, पार्कों में घूमेंगे, आके देखेंगे, वो शिक्षा लेंगे आके यहाँ की। यहाँ हमें ये सब कार्य भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सफाई से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है। अविवाहित कुलदीप शतरंज अखंड ब्रह्मचारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन 2023 की तर्ज पर स्वच्छ भिवानी मिशन 2023 की आज शुरुआत की है। और ये शुरुआत माननीय डिप्टी कमिश्नर भिवानी के मार्गदर्शन में और ठाकुर विक्रम सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा के सानिध्य में, उनके बेटे एडवोकेट विशाल जी आज सेवा मौजूद हैं, के नेतृत्व में इसका शुभारंभ किया गया है। हमारा उद्देश्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन 2023 शुरू किया गया है भिवानी को, ताकि स्वच्छ हो, साफ सुथरा दिखे। रविवार को राष्ट्रीय पंजाबी महासभा द्वारा स्वामी ज्ञानानंद महाराज के अवतरण दिवस को जरूरतमंद नागरिकों को राशन वितरण करते हुए मनाया गया। अवतरण दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ महासभा की जिलाध्यक्ष प्रिया आसीजा के मार्गदर्शन में प्रदेश सूचना आयुक्त डॉक्टर जगबीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर वह महंत चांद दास महाराज के सानिध्य में अंचल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर विनोद अंचल इत्यादि के द्वारा किया गया। अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय पंजाबी महासभा ने अंचल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया। महासभा की जिला अध्यक्ष प्रिया आसीजा ने बताया कि स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी के जन्मोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 15 जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। प्रिया आसीजा ने यह भी बताया कि महासभा ने पिछले महीने से विधवा महिलाओं को 1 साल तक राशन बांटने की मुहिम की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत 15 विधवा और जरूरतमंद महिलाओं को चुना गया था। उसी कड़ी में आज इन परिवारों को राशन किट वितरित की गई है। कार्यक्रम में प्रदेश सूचना आयुक्त डॉक्टर जगबीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और सानिध्य महंत चरणदास जी का रहा। इस अवसर पर राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापारी संगठन के जिला प्रधान प्रेम धमीजा और शहरी प्रधान अमित मेहता की भी विशेष तौर पर उपस्थिति रही। वहीं राष्ट्रीय पंजाबी महासभा द्वारा प्रदेश सूचना आयुक्त डॉक्टर जगबीर सिंह व डॉक्टर विनोद अंचल को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर अंचल ने बताया कि महाराज जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में कल रक्तदान शिविर का भी आयोजन हॉस्पिटल में किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जियो गीता परिवार द्वारा पूरे हरियाणा से 6600 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। आज का जो कार्यक्रम है, हमारे बहुत ही पूजनीय
सम्माननीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जो गीता मनीषी, गीता पर जो काम करते हैं, गीता का जो प्रचार प्रसार करते हैं, जिनके माध्यम से गीता देश इन्हें पूरे विश्व में छाई हुई है, उनका जन्मदिन आज बहुत बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर अंचल हॉस्पिटल में मनाया गया है। और आज के इस मुख्य कार्यक्रम के मुख्य रूप से हमारे श्री जगबीर सिंह जी, पूर्व चेयरमैन शिक्षा बोर्ड एवं सूचना आयुक्त यहाँ पधारे हैं। और आज गरीबों को भी जो है ना एक राशन वितरित किया गया है। और उन्हीं की स्वामी जी की देखरेख में, स्वामी जी के निर्देशन में, स्वामी जी की जो उनकी याद में ये कार्यक्रम रखा गया है, जो ब्लड डोनेशन भी कार्यक्रम है। लोगों को गरीब याद भी करते हैं और जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी है अपने प्रदेश और देश में, उनको जाना जाता है, उनको एक पहचान है। स्वामी ज्ञानानंद जी के 66वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में भिवानी की पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी और उद्योग व्यापार मंडल ने और भिवानी शहर का नंबर 1 हॉस्पिटल अंचल हॉस्पिटल ने गरीब परिवारों को 1 महीने का राशन देकर के स्वामी जी के जन्मदिन की खुशी में वितरित किया। देखो, मैं कहता हूँ कि रक्तदान महादान कहा जाता है और रक्त देने से आप एक नहीं, आप 3 जिंदगियां बचा रहे हैं। क्योंकि रक्त के पार्टिकल हम कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, ये अलग अलग चीज़ हम, आपका PRP है, तो अलग अलग चीज़ अलग अलग बंदों को डोनेट करने से इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती। और रक्त देने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि रक्त देने वाले की सारी टेस्टिंग हो जाती है। अगर उन टेस्टिंग की हम कीमत मान के चले तो 10,000 रुपये उसकी टेस्टिंग होती है। ऐसी टेस्टिंग होती है जिसमें काला पीलिया हो जाता है, HIV हो जाता है, HCV हो जाता है। अगर वो समय रहते उसको पता लग जाता है तो उसका एक इलाज हो जाता है। परम श्रद्धेय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के अवतरण दिवस को भिवानी सहित भारत के अनेक स्थानों पर मेडिकल कैंप्स व अनेक कल्याणकारी कार्य करते हुए रविवार को मनाया गया। इसी कड़ी के अंतर्गत स्थानीय जगदीश पुत्री पाठशाला में भी मेडिकल कैंप का आयोजन करते हुए मरीजों को निःशुल्क जांच करते उन्हें दवाएं वितरित की गई। परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी के अवतरण दिवस के अवसर पर भिवानी सहित भारत वर्ष के अनेक राज्यों में कार्यक्रमों व कैंपों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में स्थानीय कृष्णा कॉलोनी स्थित श्री सनातन धर्म जगदीश पुत्री धर्मशाला में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई व निःशुल्क दवाइयां भी व्यक्तियों को प्रदान की गई। कैंप में विशेष सानिध्य महंत चरणदास जी महाराज का रहा। ये आज का जो कैंप है, ये भिवानी के अतिरिक्त पूरे भारतवर्ष में, हरियाणा में, पंजाब में और भी राज्यों में स्वामी ज्ञानानंद जी परम श्रद्धेय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी गीता क्षेत्र में जिन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया है, उनका जन्मोत्सव के रूप में ये दिन मनाया जाता है, जिसको इस बार सद्भावना दिवस का नाम दिया गया है। और रात्रि में इसका राधा जागरण पिछले काफ़ी समय से, लगभग 20 वर्ष से तो मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो लगातार ये दिन जन कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिए मनाया जाता है। इस दिन महाराज जी की प्रेरणाओं से हम जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप, सामग्री जरूरतमंद को वितरण, मेडिकल कैंप तथा अन्य जन कल्याण की बहुत सी जो प्रकल्प हैं वो हर जगह किए जाते हैं। जो है ना, ये एंटीवायरल टाइप की चल रही है। इन वायरल बीमारी में जो है ना, बॉडी में जो है ना, मतलब वीकनेस आना, बुखार आना, 2 दिन बुखार आएगा उसके वीकनेस आ जाती है। ये मतलब बेसिकली आप कह सकते हो ना कि जो मौसमिक जो बीमारियां होती है ना, उसी के हिसाब से है। अभी के हिसाब से हमें जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए, अपने प्रॉपर हाथ अच्छे से वॉश करते रहने चाहिए, आसपास की गंदगी को अच्छे से साफ करते रहो। रविवार को पुलिस थाना शहर के निकट बिचला बाजार में स्वर्गीय परशुराम भूत व माता चंद्रावती की याद में उनके 3 पुत्रों के द्वारा शीतल पेयजल प्याऊ का निर्माण करवाया गया। प्याऊ का शुभारंभ जोगीवाला मंदिर महंत वेदनाथ महाराज के द्वारा सभी परिजनों की उपस्थिति में किया गया। रविवार को भिवानी के बिचला बाजार में स्थित थाना शहर पुलिस भिवानी के सामने स्वर्गीय श्री परशुराम भूत व माता चंद्रावती देवी को याद में उनके सुपुत्रों राम बिहारी भूत, संजय भूत व संदीप भूत के द्वारा एक प्याऊ का निर्माण करवाया गया, जिसका उद्घाटन जोगीवाला मंदिर के महंत वेदनाथ जी महाराज द्वारा किया गया। इस प्याऊ की देखरेख भारतीय समाज सेवा दल के द्वारा की जाएगी। गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत को देखते हुए उनके द्वारा अपने पिता व माता की याद में प्याऊ का निर्माण करवाया गया है। वहीं इस अवसर पर भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। आज का जो विशेष करके वैसे तो हमारी भिवानी जो है क्षेत्र सबसे बड़ा पुण्य का हो रहा है, छोटी काशी के जिस रूप में मानी जाती है, उसी प्रकार यहाँ के भक्तजन जितने भी हैं
शुरू से है, जब से ये भिवानी बसी है, दानियों की और आध्यात्मिका में भजनों की किसी प्रकार की कमी नहीं थी। उसी की परंपरा चलते हुए आज के युग में पहले जैसे अनक्षेत्र, गौशालाएँ और जल की जो विशेष करके प्याउएँ जो लगाई जाती थी, उसी के उपलक्ष्य में आज ये सारे समाज ने जिस प्रकार आज ये गंगा जल के रूप में एक तरह का, क्योंकि अब विशेष करके गर्मी में ठंडे पानी की जरूरत है। पहले घड़ों से उनसे यूज करते थे, अब कृत्रिम उसमें ज़्यादा यूज होने के कारण वाटर कूलर का जो प्रयोग किया है, उसका व्यवस्था है कि इस क्षेत्र के अंदर हर तरह जो सेवा कर रहे हैं लोग, इनके उपलक्ष्य में आज ये प्याऊ का और इसमें वाटर कूलर का जो कार्य किया गया है, ये वास्तव में हमारे समाज के जो जीवन में जो मनुष्य को सेवा का कार्य किया जाता है, वो उसी उपलक्ष्य में आज किया गया। आज भिवानी छोटी काशी के अंदर इस प्याऊ का जो समारोह है, ये इसलिए गर्मी में किया जाता है। गर्मियों में प्याऊ लगवाई जाती थी पहले, आजकल वो मटके रखे जाते थे तो उसमें वो प्याऊएं होती थी। लेकिन आजकल क्या है कि इसका रूप बदल गया और जैसे जैसे ज़्यादा पानी की लागत होती है तो ये वाटर कूलर आ गए हैं। और हमारे ये भारतीय समाज सेवा दल ने इसको सब ने मिलके और इसको प्याऊ को चालू किया है। हम इनका धन्यवाद करते हैं। इस मौके पर सबको भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये आगे बढ़े, इस प्रकार के कार्य करते रहें। आज ये समाज सेवकों ने ये प्याऊ जो लगाई है, बड़ा अच्छा काम किया है, इसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सरकारी स्कूल के शारीरिक शिक्षक द्वारा स्कूल की छात्रा के साथ यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़िता की चिकित्सा जांच करवाकर मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके बयान दर्ज करवाए गए। हरियाणा के भिवानी जिले के गांव में 10वीं कक्षा की 16 वर्षीय छात्रा का सरकारी स्कूल के शारीरिक शिक्षक द्वारा यौन शोषण किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर सदर थाने में आरोपी पीटीआई के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। वहीं पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद मजिस्ट्रेट बयान दर्ज कराए। पीड़ित बालिका को बाल कल्याण समिति के सम्मुख भी पेश किया, जिसके बाद उसकी काउंसलिंग कराई जाएगी। वहीं सदर पुलिस ने आरोपी शारीरिक शिक्षा शिक्षक को भी गिरफ्तार कर लिया है। सदर थाने में दिए बयान में पीड़ित 16 वर्षीय नाबालिग ने बताया कि वह सरकारी स्कूल में 10वीं की छात्रा है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि करीब 1 साल पहले 55 वर्षीय व्यक्ति पहले ऑटो रिक्शा चलाता था, उसे लेकर वे रिश्तेदारी में गए थे। इस दौरान उसने उनके घर का फोन नंबर ले लिया था। इसके बाद वह फोन पर उससे बातें करने लगा और मैसेज भेजने लगा। जनवरी 2023 में आरोपी सरकारी स्कूल में ही बतौर पीटीआई तैनात किया गया। पीड़िता का आरोप है कि उसके स्कूल में पीटीआई लगने के बाद वह उससे बातें करने लगा और फिर गत 29 अप्रैल को फोन कर उसे अपने घर पर बुलाया। उसके घर पर जाने के बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने इसकी जानकारी अपनी मां को दी। इसके बाद मामला सदर थाने में पहुंचा। सदर थाना पुलिस की महिला पुलिस जांच अधिकारी ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया। एक सूचना हमारे पास यहाँ थाने में प्राप्त हुई थी पोक्सो की, उस आधार पर मुकदमा दर्ज करके आरोपी का हमने अरेस्ट किया। जो भी कार्रवाई बनती थी, जैसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, बयान कराने, तो सारी कंप्लीट हो चुकी है और उसको मजिस्ट्रेट साहब के तरीक़ात पेश कर। भिवानी के मुख्य मार्गों पर श्री श्याम गुणगान मंडल के द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया और शनिवार शाम को कमला भवन में श्री श्याम बाबा की मेहंदी की रात कार्यक्रम का आयोजन बाबा के सुंदर सुंदर भजनों के द्वारा किया गया। श्री श्याम गुणगान मंडल द्वारा भिवानी शहर में मोटरसाइकिल यात्रा निकाली गई तथा शाम को कोर्ट रोड स्थित कमला भवन में श्याम बाबा की मेहंदी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर श्याम बाबा का गुणगान किया व मेहंदी कार्यक्रम का आनंद लिया। वहीं महंत चरणदास जी महाराज और प्रवीण बासिया ने बताया कि श्याम गुणगान मंडल द्वारा श्याम बाबा के अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही उन्होंने सभी श्याम भक्त जनों से 14 तारीख को होने वाले श्याम जागरण में भी पहुँचने की अपील की। 21वां कार्यक्रम बहुत ही सुंदर और अच्छा कार्यक्रम रहेगा। कल का 14 तारीख का जागरण है, राधा स्वामी सत्संग भवन में ये कार्यक्रम होने वाला है और बहुत अच्छा जो मंडल के द्वारा, भाई लाडू के द्वारा, पूरी टीम के द्वारा जो प्रचार किया गया है, हर आदमी को निमंत्रण भेजा गया है, घर घर जाकर के लोगों को इनवाइट किया गया है, तो सब लोग पहुंचेंगे और मैं मानता हूँ कि लगभग 20-21 हज़ार लोग वहाँ जरूर पहुंचेंगे
तो आप सभी से भी निवेदन है, भिवानी वासियों से, जितने भी बाबा श्याम के भगत हैं, बाबा श्याम को जानने मानने वाले, बाबा श्याम को चाहने वाले हैं, वो आशीर्वाद के लिए वहाँ पहुँचेंगे। आज का श्री श्याम गुणगान मंडल की पूरे भिवानी के अंदर यात्रा निकाली गई और आज का शाम को बाबा की मेहंदी का प्रोग्राम किया गया है और कल यानी कि राधा स्वामी के अंदर बहुत बड़ा भव्य दरबार लगने जा रहा है बाबा का, और वहाँ पर चित्र विचित्र जी महाराज वृंदावन से और अंजलि त्रिवेदी जी बरेली से आ रहे हैं और सभी श्याम प्रेमी ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर बाबा का आनंद ले। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।